जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल गरीबों के क्लास में। तो दोस्तों, मैं हूं अभय पटेल और आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही शानदार और खतरनाक ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि आप वीडियो को बिना शेयर किए हुए नहीं जाएंगे, अपने साथी दोस्त को तो जरूर भेजेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं क्या मैथ्स है, क्या जादू है, बिल्कुल सरल और देसी एकदम घरेलू तरीका से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास प्रश्नावली 2.2 का 3x पर पावर x माइनस x माइनस 4। बच्चों, इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। इसका शून्यक निकालना है बच्चों। जैसे हम लोग इससे पहले का 5 क्वेश्चन का हम लोग सोल्व किए हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंस सारे क्वेश्चन में है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझना होगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, हम लोग चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग हल मार्ग में पहले लिख लेते हैं। 3x पर पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर? यहाँ हमारा क्लियर है। 3x पर पावर 2 माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए जो हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है, इसको 3x पर पावर 2 जो है हमारा ये फर्स्ट है, और लास्ट में जो हमारा 4 है, यानी फर्स्ट और लास्ट को हम लोग आपस में गुना करते हैं। जैसे कि 3 इंटू 4 को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। दोस्तों, हमारा दोनों को गुना करने पर 12 आ गया। तो 12 को सबसे पहले हम लोग रफ पेपर पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 2 6 12 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? अब दोस्तों क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालने के बाद हमको अब इस हिसाब से हमको गुना करना है। जो 2 इंटू 2 3 बराबर 12 आ गया, इस हिसाब से हमको गुना करना है कि 3x पर पावर 2 और माइनस में 4 के बराबर आ जाए, यानी कि दोनों में गुना करने पर 12 आ जाए। किस हिसाब से हम लोग इस पे गुना करेंगे कि हमारा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 गुना 3, 2 दूना 4 और 4 3 12, ये हमारा एक गुना करने पे 12 आ गया, मतलब ये मिल रहा है, चर हमारा मिल रहा है बहुपद के साथ। अब हमको इसी गुणनखंड में इस हिसाब से हमको सजाना है, प्लस करे या माइनस करे। यहाँ जो माइनस x दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके पीछे हमारा एक छुपा हुआ है, तो यहाँ -1 के बराबर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 दूना 4, ये 2 दूना हो गया 4 हमारा, 4 और -3, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा तो 1 हो जाएगा, बट हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस में 1 है। तो सिंपल सी बात है, हमको जोड़ घटाव दोनों करना है, तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और इसको हम लोग प्लस कर देंगे। माइनस प्लस हमारा हो जाता है माइनस, तो -4 में से +3 जाएगा तो माइनस में हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ 12 भी आ गया और -1 भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x पर पावर x स्क्वायर, 3x का पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास क्या हुआ, 3, यहाँ पे 3 बहुपद थे और अभी हमारे पास 4 बहुपद हो गए। प्लस के इधर 2 हो गए, अब प्लस के इधर 2 हो गए। अब बच्चों, अब हमको करना क्या है, इसको दोनों को हमको आराम से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एक रफ पेपर लेना है। रफ पेपर लेने के बाद उसको कॉमन निकाल लेते हैं।
जो कॉमन हम लोग निकालेंगे, जो हमारे पास कॉमन आएगी उस कॉमन को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे है बच्चों 3x पर पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे 3x पर पावर 4 माइनस एक्स का हम कॉमन कैसे निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे 3 है तो 3 का 3 लिख देते हैं, x पर पावर 2 है मतलब डबल x है, गुना x माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 बराबर 4 गुना x। अब माइनस की इधर और माइनस की इधर देखना है दोनों संख्या सेम किस में है, एक तो इसमें x है और इसमें x है, 3 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है। अब जो हमारे पास x और इसमें भी है और x इसमें भी है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x को हम लोग कॉमन ले लेंगे और 3x माइनस की इधर है तो 3x लिख लेते हैं और माइनस में 4 है तो 4 लिख लेते हैं। 3x पर पावर 4 माइनस 4x का हमारे पास कॉमन निकल के यहाँ आ चुका है। अब हमको निकालना है 3x माइनस 4, इसका कॉमन निकालना है। 3x माइनस 4 का हम लोग कॉमन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 गुना x माइनस 2 गुना 2। अब 3 इंटू एक्स है, इधर 2 इंटू 2 है, यानी कि कोई सेम संख्या दोनों के इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एक ले लेंगे और 3x और माइनस 4 लिख देंगे। हमारे पास दोनों आ गए। अब हम लोग यहाँ सजा देंगे, x कॉमन लिए 3x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे एक 3x माइनस 4। यहाँ तक क्लियर। हम इसका शून्यकों का गुणनखंड सत्यापित भी करना है, हमको शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे। अब 0 देने के बाद क्या करेंगे, अब इसको आपस में एक जगह कर लेंगे, ये x है अब प्लस 1 है तो यहाँ कर लेंगे x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर। और ये 3x इधर भी है 3x इधर है तो 3x माइनस 4 कर लेंगे। डन। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1। x का मान निकालेंगे, प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 3x माइनस 4 का है, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस में 3x बराबर 4, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। चूंकि x बराबर 4/3 इसलिए इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा और इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। यहीं तक हमारा सवाल क्लियर नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक का गुणांक। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इसी फार्मूला पर हमको शून्यकों का योगफल निकाल देना है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमारे पास है बच्चों माइनस में 1, बीटा है हमारे पास 4/3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -1 प्लस देंगे और बीटा हमारे पास है 4/3। देखिए 4/3 दिख रहा है तो यहाँ 4/3 लिख देंगे बराबर। अब बोल रहा है -x का गुणांक। हमारे पास x का गुणांक कितना है, x का गुणांक हमारे पास 1 है तो x का गुणांक हम यहाँ लिख देंगे -1 बटा में x स्क्वायर के गुणांक हमारे पास है 3, ये रहा 3, x स्क्वायर के गुणांक 3 है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
सिंपल से 3। अब क्या करना है, हमको यहाँ लिख देना है 3 के 3, अब -3, -1 + 4, 3 + 4 बराबर, माइनस से माइनस चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, हाँ, तो -3 + 4 बराबर 1 हो जाएगा। अब बटा में है 3, इधर भी बटा में है 3, यानी हमारे शून्यकों का योगफल अल्फा भी बराबर है, बीटा भी बराबर है, यानी कि दोनों का मूल आपस में बराबर है। तो हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला है हमारा अचर पद बटा x⁻² का गुणांक, x⁻² का गुणांक। अब हमारे पास अल्फा बीटा सब मालूम है। अल्फा हमारा -1 है प्लस बीटा 4/3 है। अचर पद हमारा क्या होता है, अचर पद हमारा है -4, ये हमारा अचर पद है -4। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद -4, इसका गुणांक हमारा 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -4/3, -4 -1 × 4, -4 हो जाएगा, बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा, बराबर में -4/3। बच्चों हमारा शून्यकों का गुणनफल भी आपस में बराबर है और शून्यकों का योगफल भी आपस में बराबर है। यहाँ तक क्लियर। तो हमारे पास जो है, यहाँ हम लोग का यहाँ सवाल हल हुआ, यहाँ हम लोग सत्यापित में लिखेंगे, सत्यापित में लिखेंगे। अतः हमारा शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल आपस में दोनों मूल बराबर है। तो इस प्रकार से लिख देंगे और हम लोग प्रूफ लिख देंगे और यहीं पे हमारा सवाल खत्म होता है। तो आपने देखा बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीका से इसको हमने हल किया। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आती है या शून्यक जब भी निकालना हो तो आप सेकेंडों में इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट कर लेना, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। जब तक के लिए